टिप्स दे रहा हूं मैं आपको कि हाउ टू टॉप इन 11th स्टैंडर्ड। टिप्स 11th स्टैंडर्ड में टॉप कैसे करें। तो टिप्स दे रहा हूं मैं आपको कि हाउ टू टॉप इन 11th स्टैंडर्ड। टिप्स 11th स्टैंडर्ड में टॉप कैसे करें। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे मार्क्स बताता हूँ मैथ्स के। जब मैं 11th में था मैथ्स में मुझे कितने मार्क्स आए थे। सबसे पहले तो बता दूं मैं वर्नाकुलर स्टूडेंट था, मतलब मैं 10th में इंग्लिश मीडियम में नहीं था। हमारे टाइम पे हम लोग इंग्लिश मीडियम का इतना बोलबाला नहीं था, वर्नाकुलर मीडियम से था अदर देन इंग्लिश मीडियम। तो मैं जब कॉलेज में गया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। 11th स्टैंडर्ड में मुझे कुछ समझ में नहीं आता था बिकॉज एवरीथिंग वॉज इन इंग्लिश, सब कुछ इंग्लिश में हो गया था एंड मुझे समझ में नहीं आता था क्या है। नॉर्मली एक अगर सम आता था कि क्वाड्रिलेटरल, तो ये मुझे पता ही नहीं था क्वाड्रिलेटरल मतलब चौकोन होता है, चौकोन असतो कि चतुर्भुज होता है। अगर मुझे टीचर बता देती कि दिस इज द क्वाड्रिलेटरल मीन्स यही है डायग्राम में, तो मैं तुम्हारे ये तो मुझे आता है। लेकिन अगर वो वर्ड पता नहीं था तो मुझे कुछ आता नहीं था, बहुत तकलीफ था पहले यूनिट टेस्ट में। फिर भी मैंने क्या किया था, फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम हुई थी, फर्स्ट सेमेस्टर दिवाली के पहले एग्जाम हुई थी, फिर सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जाम हुई थी और फिर सेकंड, मतलब आपको पता ही है कि साल में 4 बार एग्जाम होती है। अब आपका कोरोना काल है, इसमें हो सकता है कि आपकी 4 बार एग्जाम ना हो, दिवाली तो ऐसी आ गई, फर्स्ट सेमेस्टर होगा नहीं होगा पता नहीं, एडमिशन ही इतना लेट हुआ है। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट 50 मार्क की एग्जाम, फर्स्ट सेमेस्टर 50 मार्क की एग्जाम, अरे सॉरी ये सेमेस्टर 100 मार्क का था, एकदम ध्यान से देखो टिप बता रहा हूँ, और ये 100 मार्क की एग्जाम। तो ये मतलब बोलते हैं इसको छमाही परीक्षा, बड़ी परीक्षा होती है, और ये सालाना परीक्षा, ईयर एंड पर एग्जाम। ओके, तो भाई मैंने पहले यूनिट टेस्ट में पहले 2 महीने कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तकलीफ हुई, लेकिन मैथ में बहुत अच्छा किया था क्योंकि मैथ मेरा फेवरेट था। मैंने खुद से पढ़ाई करके बहुत अच्छा कोशिश किया और 50 में से 48 मार्क्स लाया था। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, पूरे क्लास में फर्स्ट रैंक था मैथ्स के अंदर। फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हुई तो 99 मार्क्स मुझे आए थे 100 में से, मैथ्स के अंदर फर्स्ट रैंक आया था पूरे क्लास के अंदर, जबकि मैं ऐसा एक अकेला था, मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं था, कॉन्वेंट कॉलेज में था। सेकंड यूनिट टेस्ट में मेरा 47 आ गया था, सम कोई रॉन्ग हो गया था एंड फाइनली सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 100 मार्क्स आए। तो दिस इज द स्कोर फॉर मी इन माय 11th स्टैंडर्ड। मैं जब 11th में था मुझे मैथ्स में इतने मार्क्स आए थे एंड वो रिजल्ट मैंने बहुत संभाल के रखा है। ओके, तो अब ये कैसे लाया था मैंने, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कैसे लाया था मैंने। ओके, अच्छा यहाँ पे एक हो गया था कि पूरे कॉलेज में जो भी स्टूडेंट्स थे सब, जैसे कि हमारा चर्च का कॉलेज था, चर्च था, सेंट एंस नाम से कॉलेज है मलाड में, मलाड वेस्ट मुंबई में। तो वो चर्च का कॉलेज था, सारे स्टूडेंट वही स्कूल के थे, सेंट एंस जो भी स्कूल था। एंड मैं दूसरे स्कूल से गया था, NL हाई स्कूल, सेठ निहाल चंद लल्लू चंद हाई स्कूल, उस स्कूल का एक स्टूडेंट, मैं अकेला ऐसा था, लेकिन मैंने वहाँ पर टॉप कर दिया था। एंड वहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट हो गया था, जो टीचर्स थे वो मुझे पहले बहुत मतलब हेट करते थे कि ये लड़का कुछ भी जवाब नहीं था, कुछ बोलता ही नहीं है क्लास में। लेकिन जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर हो गया टीचर्स मुझे बहुत प्यार करने लगे थे, मुझे स्टाफ रूम में बिठा के मुझसे हिंदी में बात करने, क्योंकि वहाँ पर हिंदी में कोई बोलता ही नहीं था। एंड मतलब कि कॉन्वेंट कॉलेज था, चर्च था, तो सब इंग्लिश ही बोलते, वो इंग्लिश भी एक्सेंट अलग होती थी, मेरे ऊपर से जाता था। तो बाद में उन्होंने मुझसे हिंदी में कन्वर्सेशन करना, फिर उनको समझ में आया कि ये इंग्लिश मीडियम का नहीं था, पहले वर्नाकुलर था, और फिर भी इतना अच्छा कैसे कर रहा है। एंड सब फर्स्ट रैंक ही आता था, मतलब इस तरह से पूरे कॉलेज में। तो मेरे दोस्तों ने तो वहाँ पर सब दोस्त बन गए, फिर पहले तो कोई दोस्त बनता नहीं था, जैसे होता है ना हर एक का नाम रखते, तो मेरा नाम रख दिया था आउट ऑफ एक नाम पड़ गया था। अब ये कैसे हुआ था, ये टिप मैं आपको देना चाहता हूँ। मैंने क्या किया था कि जो भी मैथ्स के टीचर कॉलेज में मेरे पढ़ाती थी, तो मिस चित्रा नाम था, ओके, तो वो टीचर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती थी। एंड मैंने जब मेरी लाइफ में टीचर एज अ टीचिंग करना शुरू किया मैथ्स में, तो मैं कैसे पढ़ाऊँ, तो मतलब हम होता है ना कि हमारे लाइफ में इतने ज़्यादा टीचर्स आके गए हैं, इतने ज़्यादा टीचर्स आके गए हैं, तो मुझे कौन से टीचर्स का मैथ पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने जब रिकॉल किया तो मुझे वो मैडम याद आती थी, तो वो टीचर कैसे पढ़ाती थी, कैसे एक एक स्टेप अच्छे से एक्सप्लेन करती थी, कैसे रीजंस लिखती थी, कैसे फॉर्मूला बार बार रिकॉल करवाती थी, ताकि हमें कोई स्टेप जब उड़ा के किया जाए तो भी आ जाता था। तो मैंने वो पैटर्न फॉलो किया, जिससे मेरे बच्चे लोग को भी, जो भी जिसको भी पढ़ाता बहुत समझ में आता है। अच्छा, तो 11th में क्या होता है कि हर कॉलेज की बात कर रहा हूँ कि जो मैथ्स है, आप देख रहे बहुत ज्यादा सिलेबस है मैथ्स में, बराबर है, मैथ्स में बहुत ज्यादा सिलेबस है, जैसे यही चैप्टर हो गया या कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हो गया, अभी मैंने तो पूरा कराया। बट हो सकता है कि आपके जो टीचर है आपको बोले कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सरसाइज 1.1 कराया, एक्सरसाइज 1.2 कराया, ओके, या सीक्वेंस एंड सीरीज है उसमें एक्सरसाइज 2.1, 2.4 कराया और 2.2 कराया, ऐसे 3 एक्सरसाइज कराया। अच्छा, जैसे 2.4 एक्सरसाइज कराया, अभी तो हमने किया नहीं है, करेंगे हम लोग, उसमें भी समझो कि 10 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कराया, एकदम ध्यान से देखना, और बीच में 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 करा दिया, 7 करा दिया, और बाकी बोला कि होमवर्क, समझो होमवर्क बोल दिया। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी कॉलेज के टीचर करा रहे हैं उसको आपको नोट डाउन करना है, आपकी नोटबुक बनानी है, आपकी नोटबुक बनाओ, और टीचर जितने सम सॉल्व कराते वो करना ही करना है, एकदम पक्का। मतलब समझ रहे हो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कराया बोर्ड पे, तो कॉपी आपने किया, ओके, 5, 7 कराया तो वो कॉपी आपने किया, 4 नहीं कराया, फिर समझो 6 और 8, 9, 10 नहीं कराया, ठीक है, तो वो बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन जब भी आप एग्जाम में जाओगे, 11th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, तो भाई ये जो नोटबुक बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो भी तुम्हारे 11th के टीचर ने
आपके कॉलेज में पढ़ाया होगा, अब ऑनलाइन में पढ़ाया होगा, अभी समझो ऑनलाइन चालू होगा या ऑफलाइन, वो क्वेश्चन जरूर देख के जाना, वो क्वेश्चन अच्छे से करके ही जाना, वो क्वेश्चन करके जाना। क्योंकि एक साइकोलॉजी बताता हूं कि जो भी टीचर होते हैं, अभी अगर टीचर को बोला जाए आप ही पेपर सेट करो, अगर मुझे बोला जाए कि दिनेश सर आप पेपर सेट करो, तो नॉर्मली मैं क्या करूंगा, मैंने जितने चैप्टर पढ़ाए हैं उसी में से क्वेश्चन दूंगा। अगर मैंने समझो कि एंगल मेजरमेंट एंड ट्रिग्नोमेट्री 1 और कॉम्प्लेक्स नंबर सीक्वेंस सीरीज इसमें से दूंगा, मैंने कोई एक चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ाया तो मैं इसका क्वेश्चन दूंगा नहीं दूंगा, सीधी सी बात है। आपको मैं सिलेबस बताऊंगा, उसके बाद मैंने जो ये चैप्टर पढ़ाया है कॉम्प्लेक्स नंबर या एंगल मेजरमेंट या सीक्वेंस जो भी, उसमें मैंने जो एक्सरसाइज लिया उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पेपर में डालूंगा। भाई मैंने जो पढ़ाया वही डालूंगा, उसमें भी उस एक्सरसाइज में से भी मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करके बच्चों को दिए थे वो क्वेश्चंस देने की ज्यादा कोशिश करूंगा, जो क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए थे वो देने की कोशिश नहीं करूंगा। इस बात को समझो, ये लॉजिक है अगर 11th में अच्छा करना चाहते हो। ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अंदर भी, क्योंकि फिजिक्स अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, टीचर्स के पास भी टाइम नहीं है, एकदम लॉजिक बताता हूँ। 11th में अब आपका आधा साल ऐसे ही बीत गया है, जून से लेके अक्टूबर आ गया। अभी जो मैं फर्स्ट सेमेस्टर बता रहा था ये तुमको मिलेगा ही नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर क्या मिलेगा, सीधा कॉलेज शुरू होते दिवाली की छुट्टी आने वाली है, तो कोई हो सकता है कि एग्जाम ले ली जाए, फर्स्ट यूनिट टेस्ट इसको स्किप कर दिया जाए, फिर सेकंड सेमेस्टर या कुछ आ जाएगा। तो भाई अभी कॉलेज के पास टाइम नहीं है कि वो 11th के इतने सारे चैप्टर कवर करे। अभी मैं कब से बता रहा हूँ, 1.5 महीने से, तब मेरे चौथा चैप्टर चल रहा है। क्या आपको लग रहा है कि कॉलेज पूरा कर पाएगा कॉलेज? दूसरी बात, कॉलेज टीचर्स का टाइम टेबल जो होता है उसमें कॉलेज टीचर्स को बेटा 40 मिनट्स मिलते हैं आपके कॉलेज टीचर को। स्कूल में कैसे 30 मिनट होते थे, 40 मिनट का लेक्चर होता है। अभी ऑलरेडी मैं 45 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, मैंने कितने क्वेश्चन कराए सोच लो। ओके, तो अगर अच्छे से समझाना है तो 40 मिनट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, 2, 3, 4 क्वेश्चन, छोटे छोटे तो 5, 6 क्वेश्चन। तो और उनको भी हफ्ते में 4 लेक्चर होता है मैथ्स को, अप्रॉक्स 4 लेक्चर 7 दिन में। तो पूरा सिलेबस कवर करना बहुत मुश्किल होता है। आपके कॉलेज में मैं जितना बता रहा हूँ, मैं तो A to Z सब बता रहा हूँ, इतना नहीं पढ़ाया जाएगा। जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसमें जो भी एक्सरसाइज, जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे वो नोटबुक में अच्छे से लिख के रखना है, और ये नोटबुक एग्जाम के टाइम फाइनली देख के जाना है। अभी बहुत सारे बच्चे स्कोर क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो क्या देखते हैं, सिलेबस कितना है, चलो मैथ्स 1 का पहला दूसरा चैप्टर, मैथ्स 2 का पहला दूसरा, 4 चैप्टर। अब वो 4 चैप्टर पूरा प्रैक्टिस करते हैं। अब पूरा प्रैक्टिस करने के चक्कर में उनको लगता है इतने ज्यादा क्वेश्चन छोड़िए सब, तो कुछ भी नहीं करते। समझ रहा, दिखता समंदर है, समंदर देख के डर जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी नोटबुक बनाई है, उसमें अच्छे सोल्यूशन किया है, जो भी टीचर ने कराया होगा, तो उतना तो कर लो। अगर उतना अच्छे से प्रैक्टिस कर ले तो फिर एक्स्ट्रा जो होमवर्क वाले क्वेश्चन थे उसको प्रैक्टिस करने का, जिससे क्या होगा कि आपकी नोटबुक अगर आप कर लेते हो, एग्जाम में टीचर वही सेट करेंगे 11th के जो उन्होंने पढ़ाया है। तो एकदम समुद्र जितना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके जो टीचर जितना पढ़ाते हैं उसको भी स्टिक रहोगे, तो बस यही बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है?